हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाक्य शुद्धिकरण की। इससे पहले हमने जाना रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे होती है। पिछली क्लास में हमने रिक्त स्थानों पर बात की थी। आज हम बात करेंगे वाक्य शुद्धिकरण की। तो वाक्य कैसे शुद्ध किया जाता है और बात करें वाक्य शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वाक्य शुद्धिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कुछ वाक्यों को गलत बोलते हैं। गलत क्यों बोलते हैं? गलत हम सुनते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो हमको आदत पड़ जाती है, तो हम गलत ही प्रयोग करने लगते हैं। तो कैसे वाक्य में कैसे अशुद्धि होती है, इसके कारण की जानकारी करेंगे, यानी पता लगाएंगे कि इसका कारण क्या है जो हमसे अशुद्धि होती है। तो हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां कैसे होती हैं, अशुद्धियां कारण की बात करेंगे। जैसे बात करें पहले कारण की, तो वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण होता है हमें व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना, यानी हमें जानकारी नहीं होती व्याकरणिक नियमों की, तो हम गलती करते हैं, इसीलिए हमसे गलती होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, छोटा लड़की दौड़ रही है, तो ये क्या है? ये अशुद्ध है। कैसा है ये? यहाँ पर क्या अशुद्धि है? यहाँ पर ये अशुद्धि है। ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न बन जाए दिए गए वाक्य में अशुद्ध पद को छांटिए, तो आप यहाँ पर ऐसे चार ऑप्शन में से आपको छोटा या छोटी जो भी है जैसा वाक्य लिखा होगा, जो अशुद्ध होगा वो मिल जाएगा। तो ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा छोटी लड़की दौड़ रही है, ये शुद्ध होगा। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध, ये गलती है यहाँ पर। ऐसे ही काली कुत्ता भौंक रहा है, तो काली कुत्ता नहीं, यहाँ अशुद्धि है। काली कुत्ता नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा काला कुत्ता। काला कुत्ता भौंक रहा है। तो ऐसे जैसे हमें वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या होता है? हमारा व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। तो हमें व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी होगी तो हम अशुद्धि करेंगे ही नहीं। ऐसे ही दूसरे कारण की बात करें तो इसी प्रकार यदि वाक्यों में आने वाले विभिन्न पदों का अगर हमें सही क्रम मालूम ना हो तो भी हमसे गलती हो सकती है। जैसे उदाहरण की बात करें, फूलों की एक माला ले आइए, तो ये क्या है? यहाँ पर एक फूलों की माला ले आइए, तो ये पद है। इसमें जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम पद कहते हैं, तो ये पद हैं। तो इसमें क्या हुआ है? ये अशुद्ध है। जबकि इनका क्रम फूलों का और एक फूलों की माला, इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम होगा फूलों की एक माला ले आइए, तो इस तरीके से इसका क्रम होगा। ऐसे ही लोग ये कौन है, तो लोग ये कौन, ये अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है यहाँ पर? यहाँ पर पदों की अशुद्धि है, पदों का क्रम गलत है। तो हमको ये क्रम से कैसे लगाना है? हम करेंगे ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं, तो ये होगा शुद्ध और ये होगा अशुद्ध। ऐसे ही आगे बात करेंगे। ऐसे ही बात करें अगले कारण की, तो अगला कारण क्या है? तीसरा, कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होने पर भी भाषा में क्या होता है? भाषा में कुछ वाक्य प्रयुक्त होने लगते हैं। हमें पता है कि ये अशुद्ध है, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में या हमें जो अच्छा लगता है सुनने में, या हम अपने तरीके से उस वाक्य को बोलने लगते हैं। ऐसे वाक्यों को मानक या अमानक के आधार पर शुद्ध या अशुद्ध ठहराया जाता है। तो जो हमारी भाषा है, जो मानक भाषा है,
हम उसके ही शब्दों को शुद्ध मानते हैं। हम अपने तरीके से कुछ भी बोलें तो वो शुद्ध नहीं माना जाएगा, अगर वो हमारी मानक भाषा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बात करें जैसे उदाहरण की, जैसे कभी कभी व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होते हैं तो भी हम उन शब्दों, उन वाक्यों को भाषा में प्रयोग करने लगते हैं। तो उन वाक्यों को मानक या अमानक के आधार पर हम शुद्ध या अशुद्ध ठहराते हैं कि ये वाक्य ऐसे नहीं ऐसे होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो मैंने दिल्ली जाना है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे तो सही है, लेकिन मैंने दिल्ली जाना है, मन ने दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, मन ने दिल्ली जाना है, तो ये क्या है? मैंने दिल्ली जाना है, ये है अशुद्ध। हम अपनी बोलचाल की भाषा में चाहे कुछ भी प्रयोग करें, लेकिन वो हमारी मानक भाषा के अकॉर्डिंग नहीं है तो अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ पर ये अशुद्धि है। यहाँ पर आएगा मुझे दिल्ली जाना है, ये शुद्ध होगा। ऐसे ही मेरे को एक किताब चाहिए, तो मेरे को एक किताब चाहिए ये हम अपने अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अशुद्धि है। मेरे को नहीं, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। इस तरीके से ये हो जाएगा शुद्ध और ये हो जाएगा अशुद्ध। ठीक, तो ऐसे हम पकड़ पाते हैं अशुद्धियों को। आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियों की। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, किस प्रकार होती हैं? जैसे सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं, तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? सीता सही है, सीता ने गीत की 2-4 यहाँ तक सही है, लेकिन लड़ियां ये गलत है। लड़ियां नहीं, यहाँ पर आएगा कड़ियां। सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाईं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध। ऐसे ही पवित्र नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? पवित्र नारी को छूने का, यहाँ तक सही है, कौन करेगा, तो यहाँ पर ये गलती है। तो ये उत्साह नहीं, दुस्साहस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? दुस्साहस। पवित्र नारी को छूने का दुस्साहस कौन करेगा, ऐसे करके ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, धार पर, तलवार की धार पर। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ हुई, तो यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर गलती है कथा। कथा नहीं है, ये है मुहावरा, तो यहाँ लिखेंगे मुहावरा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वाली नहीं, यहाँ पर हो जाएगा वाला मुहावरा चरितार्थ हुआ, फिर हो जाएगा हुआ। इस तरीके से ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ये अशुद्ध हैं दोनों। ठीक, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे वचन संबंधी अशुद्धियों की। तो वचन संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? जैसे बात करें उदाहरण की, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो सीखी मतलब सीखी, यहाँ पर क्या है? यहाँ बहुवचन क्रिया प्रयोग हो रही है, तो उसने अनेक प्रकार की विद्या नहीं, विद्याएं, यहाँ पर ये अशुद्धि है, तो यहाँ पर आएगा विद्याएं सीखी, यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही इस विषय पर एक पुस्तकें नहीं हैं, तो बात हो रही है एक की, तो पुस्तकें नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पुस्तक, तो ये अशुद्धि है इसमें, और यहाँ पर आ जाएगा पुस्तक, ये शुद्ध हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, तो सामान क्या है, ये है ये सामान मतलब सामानों नहीं कहते, इसको कहते हैं सामान। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, तो सामानों क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, समूहवाचक संज्ञा होती है, उसके सभी शब्द हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो सामान क्या है, सामान समूहवाचक संज्ञा का शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक वचन में प्रयोग होगा। हमारे सामान का यहाँ पर आ जाएगा, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा, अब यह शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो ऐसी एकाध की बात हो रही है, एकाध, ठीक है, एकाध, तो यहाँ बातें नहीं, यहाँ पर आएगा बात सुनकर दुख होता है, तो एक वचन क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो एक वचन शब्द आएगा, यहाँ पर बात आएगी। ठीक, ऐसे ही आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे कारक संबंधी अशुद्धियों की। तो कारक संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, जैसे उदाहरण की बात करें, जीवन और साहित्य का, यह आ गया ना का कारक चिन्ह, कैसे संबंध है, घोर संबंध है, तो यह घोर शब्द है, यह गलत है, यहां पर आएगा घनिष्ठ। घनिष्ठ, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ऐसे करके ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही उसे भारी प्यास लगी है, तो भारी नहीं, यहाँ पर आएगा बहुत। उसको प्यास लगी है, उसको कैसी प्यास लगी, उसे बहुत प्यास लगी है, तो ये हो जाएगा शुद्ध। ऐसे ही यह एक गहरी समस्या है, तो समस्या कैसी है, गहरी, तो गहरी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गंभीर। यह एक गंभीर समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है, तो ये हो जाएगा शुद्ध। ऐसे ही आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियों की। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यह कुर्ता डालकर आओ, तो यहाँ पर क्या अशुद्धि है, यहाँ पर है जो ये लिखा है ना डालकर, तो डालकर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यह कुर्ता पहनकर आओ, तो ये हो जाएगा शुद्ध, ये शब्द प्रयोग होगा यहाँ पर। ऐसे ही यह पगड़ी ओढ़ कर आओ, तो ओढ़ कर ये अशुद्ध है, ये पगड़ी पहन कर आओ, बांध कर आओ, यहाँ हो जाएगा यह पगड़ी बांध कर आओ, ये शुद्ध हो जाएगा। वे 10-12 पशु उठाकर ले गए, तो उठाकर नहीं ले जाएंगे, हाँक कर ले गए, ये सही हो जाएगा इस जगह पर। ऐसे ही हमें ये सावधानी लेनी चाहिए, तो लेनी नहीं, ये लेनी गलत होगा यहाँ पर आएगा बरतनी। हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही वहां घना अंधेरा घिरा था, तो घिरा नहीं, यहाँ पर आएगा छाया था। वहां घना अंधेरा छाया था, इस तरीके से ये शुद्ध हो जाएगा, ये शब्द होगा यहाँ पर, इस शब्द का प्रयोग होगा, तो ये वाक्य शुद्ध होगा। ऐसे ही उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया। लिया की जगह पर क्या आएगा, किया। इस तरह से हमारे वाक्य शुद्ध होते हैं। बात करेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियों की। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, जैसे छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो ये अशुद्धि है। यहाँ पर एक फूलों की माला नहीं आएगा, या तो हम इसको हटा दें, या इस शब्द का लोप कर दें, या फिर फूलों की एक माला, यहाँ पर हम एक का प्रयोग कर दें, तो ये शुद्ध हो जाएगा, या फिर हम इसको हटा दें। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, या फिर छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ऐसे ये शुद्ध हो जाएगा।
ऐसे ही भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो यहाँ पर जो भी है भी इसका रहेगा लोप, इसको नहीं लिखा जाएगा। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, ऐसे ये शुद्ध हो जाएगा। अब बात करेंगे पुनरुक्ति। पुनरुक्ति यानी जो बार बार आते हैं, यानी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती और वही चीज 2 बार आ जाए। पुनरुक्ति या विरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, जैसे उदाहरण से समझेंगे। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की कमी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनरुक्ति हुई है। पुनरुक्ति कैसे हुई है? यहाँ पर महिला भी आ गया और लेखिकाओं भी आ गया। तो या तो हम महिला को हटा दें या फिर लेखिकाओं को हटा दें, लेकिन हम हटाएंगे महिला को। क्यों? क्योंकि साहित्य की बात हो रही है, साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं, तो लेखिका शब्द ज़्यादा सही है, तो लेखिकाओं की कमी है। तो यहाँ पर महिला शब्द का क्या रहेगा? यहाँ रहेगा महिला शब्द का लोप, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, तो प्रातःकाल की बात हो रही है और ये क्या है? ये एक समय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? के समय, इसका लोप कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा प्रातःकाल टहलना चाहिए, तो इस शब्द को हम इन पदों को हटा देंगे। ऐसे ही जवान युवाओं को जागरूक करने की अधिक आवश्यकता है, तो क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवान भी आ गया और युवा भी आ गया, युवाओं को। तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थ रखते हैं, तो हम इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे, हम इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगा युवाओं को जागरूक करने की अधिक आवश्यकता है, तो ये हो जाएगा शुद्ध और इसका हो जाएगा लोप, इसको हटा देंगे। तो इस तरीके से पुनरुक्ति या विरुक्ति संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध किया जा सकता है। अब बात करेंगे शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियों की। तो शब्द ज्ञान अशुद्धियां कैसे होती हैं? जैसे उदाहरण की बात करें, लाठी बड़ी उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र नहीं है, वो क्या है? शस्त्र है। लाठी एक शस्त्र है। लाठी कैसा हथियार है? ये शस्त्र है। शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, और अस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर नहीं चलाया जाता, यानी फेंक कर चलाया जाता है। तो ये लाठी क्या है? हाथ में पकड़कर चलाई जाती है, इसीलिए ये क्या होगी? शस्त्र। ऐसे ही वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो गाने की क्या करता है? वो कसरत। कसरत नहीं होगा, यहाँ होगा अभ्यास। अभ्यास। वह नित्य गाने की नहीं, अब यहाँ पर हो जाएगा गाने का अभ्यास करता है। तो ये पद हटा दिए जाएंगे और ये पद रख दिए जाएंगे इस वाक्य में, तो ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। ऐसे ही चिड़िया गा रही हैं, तो चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहकती हैं, तो चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया चहक रही है। ऐसे ही इस समय मीरा की आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु की जगह पर हम कर देंगे उम्र। इस समय मीरा की उम्र 10 वर्ष है, तो ये हो जाएंगे शुद्ध। तो इस तरीके से हम वाक्यों की अशुद्धियों को पकड़ करके और उनको हम शुद्ध कर सकते हैं। वचन संबंधी, क्रिया संबंधी, संज्ञा संबंधी, पदक्रम संबंधी, इन्हीं के द्वारा हम इनको शुद्ध कर सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।